बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के तहत 10,500 रुपए की किस्त आज से शुरू हो चुकी है। काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल है कि भाई ये 10,500 रुपए की नई किस्त है या हालिया किस्त का तीसरा मरला है। तो आपको वाज़े करते चलें कि अभी तक कोई और नई किस्त नहीं आई। हालिया किस्तें जो चल रही हैं, ईद उल अज़हा से पहले पहले आपको 2 मराहल में ये किस्त दी गई थी, जिसमें मुख्तलिफ इजला शामिल थे। और अब ऐसे इजला जो उन 2 मराहल में शामिल नहीं थे, उन्हें इस तीसरे और आखिरी मरहला के तहत किस्तें दी जा रही हैं। तो इस तीसरे और आखिरी मरहले का आगाज़ आज से बाकायदा तौर पर कर दिया गया है, जिसके तहत कफ़ालत प्रोग्राम और तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम की किस्त तमाम बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में सेंड की जा रही है। तो ऐसे तमाम लोग जो पहले 2 मराहल में शामिल थे, वो अपनी नई आने वाली किस्त का इंतज़ार करें, क्योंकि अभी तक नई किस्त जारी नहीं हुई। पहले वाली किस्तों की बकिया बेनिफिशरीज और आखिरी मरहला जो है उसके तहत ये किस्तें जारी की जा रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप नई किस्त का वावेला सुनकर तमाम लोग अपने करीबी अदायगी मराकज़ या कैंप साइट्स का रुख करें। तो ऐसा नहीं है। इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको ऐसे तमाम इजला भी बता चुके हैं कि जिन इजला में अब ये किस्त जारी हो रही है, और वही इजला इस आखिरी मरहले का हिस्सा हैं। इसके अलावा ये भी आपको बताते चलें कि ये आखिरी मरहला है। इसके बाद जो किस्त आएगी वो फिर पहले वाली बेनिफिशरीज को भी मिलेगी, लेकिन उस हवाले से आपको मजीद 1.5 महीने का इंतजार करना होगा। यहीं पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देते चलें कि इसी महीने की 15 तारीख से ये कफ़ालत प्रोग्राम और तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम की किस्तें आपको बैंक ATM से भी मिलना शुरू हो रही हैं। याद रहे कि अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पेमेंट्स के लिए बैंक अल-फर्राह और हबीब बैंक की ATM मशीन्स को ओपन किया जाएगा, और अगली आने वाली किस्तों तक नया बैंकिंग सिस्टम भी कुछ हद तक लॉन्च कर दिया जाएगा। और अगर नया बैंकिंग सिस्टम मुकम्मल तौर पर लॉन्च कर दिया जाता है, तो आने वाली अगली जो किस्तें होंगी वो आपको मजीद 6 नए बैंक्स के तहत फराहम की जाएंगी। और ज़ाहिर सी बात है, उन बैंक्स की ATM मशीन से भी आप अपनी ये पेमेंट्स बहुत आसानी के साथ हासिल कर पाएंगे। काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई एक ज़िला में 3 से 4 बैंक्स अदायगियाँ करेंगे या एक ज़िला में एक बैंक होगा। तो इस हवाले से भी आपको क्लियर करते चलें कि एक ज़िला में एक ही बैंक होगा। इससे पहले हम एक लिस्ट भी आपको दे चुके हैं, जिसमें आप अपने ज़िला की BISP अदायगियों के हवाले से नए बैंकिंग सिस्टम के तहत नया बैंक चेक कर सकते हैं। और इन नए बैंक्स में इजी पैसा और जैज़ कैश के बुनियादी बैंक्स भी शामिल हैं, यानी टेलीनार माइक्रो फाइनेंस बैंक और मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, और इनके तहत भी आपको ये पेमेंट्स फराहम की जाएंगी। अगर आप भी अपने ज़िला की इस नई बैंकिंग सिस्टम की लिस्ट हासिल करना चाहते हैं, तो इससे पहले वाली वीडियोस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा, आगे भी बढ़ते हैं अहम तरीन अपडेट्स और तफसील की जानिब। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, वो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। अच्छा व्यूअर्स, अहम मौजू की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते चलें, काफ़ी सारे लोग बार बार सवाल कर रहे हैं कि भाई कभी आप बताते हो कि डायनामिक सर्वे करवाना है, कभी आप बताते हो डायनामिक सर्वे नहीं करवाना। तो देखें, ये तकरीबन उन लोगों के सवाल होते हैं जो मालूमात को मुकम्मल नहीं सुनते, क्योंकि हमेशा से ही हम अपने वीडियोस में ये बता रहे हैं कि ऐसे तमाम लोग जो पिछले तकरीबन 2-3 सालों से पैसे लेते आ रहे हैं, और ऐसे अफराद जिन्हें 81 वेब पोर्टल पर बताया जा रहा है कि करीबी दफ्तर जाकर सर्वे करवाएं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए सर्वे लाजमी है। वो किसी भी सूरत में गफलत में ना पड़ें, वो जल्द अज जल्द अपना सर्वे करवा लें। बाकी ऐसे लोग जो पिछले 6 माह में इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, तो उनको 81 वेब पोर्टल भी ये बता रहा होगा कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। हो सकता है कि सिर्फ उन्हें कफालत प्रोग्राम में अहलियत के हवाले से बता रहा हो और डायनामिक सर्वे का हवाला ही ना हो। तो ऐसे तमाम लोगों को सर्वे करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर अब भी आपने गौर किया होगा, तो आपको समझ आ चुकी होगी कि किन लोगों ने सर्वे करवाना है, किन लोगों ने नहीं करवाना। इसी तरह आपको बताते चलें कि 2 किस्म के ऐसे ख़ानदान, 2 तरह के ऐसे ख़ानदान जो अब इस प्रोग्राम से मुकम्मल तौर पर नाअहल किए जा रहे हैं, जिनके पैसे बंद किए जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर तो आ रहे हैं वो लोग जो डायनामिक सर्वे करवा चुके हैं और डायनामिक सर्वे करवाने के बाद उनका PMT स्कोर बढ़ चुका है। तो ऐसे लोगों को भी मजीद 2 साल के लिए इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया है। इसी तरह दूसरे नंबर पर ऐसे लोग, ऐसी तमाम खवातीन, ऐसे खानदान जो अब अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवा रहे। कुछ लोग तो इस डर से नहीं करवा रहे कि कहीं हमें भी नाअहल ना किया जाए। तो ऐसे तमाम लोगों को भी इसी महीने की आखिर तक
तक इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये बात फिर वहीं जाती है कि ऐसे तमाम लोग जिनका पहले जिक्र हो चुका है कि जिन्हें 8171 वेब पोर्टल सर्वे का बता रहा है, और दूसरे नंबर पर वो लोग जो पिछले तकरीबन 2-3 सालों से पैसे लेते आ रहे हैं, ये उनके लिए है कि वो अपना सर्वे करवाएं, वरना उन्हें इस प्रोग्राम से इस महीने की आखिर तक निकाल दिया जाएगा। देखिए, ये जो आपके अंदर डर है ना कि हम डायनामिक सर्वे करवाएंगे और नाअहल हो जाएंगे, तो ये डर निकाल के आप अपना सर्वे लाजमी करवाएं, क्योंकि डायनामिक सर्वे करवाने से कोई नाअहल नहीं होता। डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से प्रोग्राम से निकाला जा सकता है। डायनामिक सर्वे करवाने के बाद आपका पीएमटी स्कोर बताता है कि आप हकदार हैं या नहीं है। अगर आप हकदार होते हैं तो फिर आपको नाअहल नहीं किया जाता। अगर आप किसी जुगाड़ के तहत इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं या अब आप इस प्रोग्राम की अहलियत नहीं रखते, तो फिर आपको इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मैं दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।